हाँ बच्चों, आप लोगों को हमने गद्य का आपको तीसरा लेसन गिल्लू पढ़ाया था और रह गया था, जिसकी लेखिका थी महादेवी वर्मा। आज जो शेष भाग रह गया वो पढ़ा दें और इसका रेखांकित, ठीक है। हाँ तो देखो, मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, पर उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आया। गिल्लू इनमें अपवाद था, अपवाद माने अलग था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। कौन फेंक देता था? गिल्लू। गिल्लू का मतलब गिलहरी। लेखिका ने उसे गिल्लू प्यार से बुलाया था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे मालूम हुआ कि उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कम खाता रहा। क्यों कम खाता रहा? क्योंकि लेखिका को नहीं देख पाया, इसलिए कि जो लेखिका है महादेवी वर्मा, जिसने उसको पाला, उसके घाव को धोया, उसको पाला पोसा, खाने का हर तरह से उसका ध्यान दिया, वो नहीं दिखाई दे रही। इसलिए जानवर था, पशु था, वो था, जीव था एक, लेकिन वो समझदार बहुत था। मेरी अवस्था में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से ये मेरे सिर और बालों को इतने हौले सहलाता, यानी धीरे धीरे सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका माने सेविका के हटने के समान लगता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वो मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। जो आपको उस दिन हमने बताया था कि गिलहरी का जीवन मात्र केवल 2 वर्ष का होता है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया और न बाहर गया। रात में अंत की यातना में, कष्ट में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ में से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, पर गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिकचिक करती हैं,
करती ही रहती हैं और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाध दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसलिए भी कि लघुगात का किसी वासंती दिन जूही की पीला छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। अब ये लेसन आपका समाप्त हो गया। अब आप जो है आप लोगों को रेखांकित आता है, तो देखो रेखांकित। देखो पहला रेखांकित अंशों की व्याख्या तथा तथ्यपरक प्रश्न। रेखांकित दिया जाता है, रेखांकित होगा इतना पैराग्राफ, उसके नीचे क्वेश्चन होंगे आपके। तो देखो, सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघुप्राणी की खोज है। देखो नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम क्या है? गिल्लू। और लेखिका का क्या नाम है? महादेवी वर्मा। क्या नाम है? महादेवी वर्मा। अब अगला अंश है, प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखो आपका रेखांकित इतना है इसमें, तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघुप्राणी की खोज है। तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या डालनी पड़ेगी ही। फिर आप लिखेंगे कि लेखिका कहती है, लेखिका कहती है कि सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, यानी सोन जूही में या सोन जूही का पौधा आज खुला है, एक फूल लगा हुआ है, जिसे देखकर मुझे अचानक उस छोटे जीव गिल्लू की याद आ जाती है। जहां पर उसी लता के नीचे जहां पर गिल्लू छुपकर बैठता था और मेरे पहुंचने पर वो हमारे कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था। तब मुझे उस कली की खोज रहती थी कि वह कली कब खिलेगी, लेकिन आज मुझे उस लघुप्राणी गिल्लू की खोज रहती है, क्योंकि अब मेरी आंखें निरंतर उस गिल्लू को ढूंढती रहती हैं, उस सोन जूही की कली को नहीं। समझ में आया? इसके बाद लेखिका सोन जूही के माध्यम से किसे याद करती है? लेखिका सोन जूही के माध्यम से गिल्लू को याद करती है। किसे याद करती है? गिल्लू को याद करती है। यहाँ लेखिका की प्रेम की भावना किसके प्रति परिलक्षित होती है? यहाँ लेखिका की प्रेम भावना गिल्लू के प्रति परिलक्षित होती है। परिलक्षित माने दिखाई देती है। अब इसके बाद आपको अगला अब एक दो बताएंगे, उसी के आधार पर आपको करना है, उसी से प्रश्न ढूंढना है। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत हो गया, अंत ही आ गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न पिया और न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी बड़ी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की
मरणासन में स्थिति में पकड़ा था। ये गद्यांश है और इसका रेखांकित रात में अन्न की यातना से लेकर के स्थिति में पकड़ा था। अब इसका पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको पता है पाठ अभी बताया गिल्लू, पाठ का नाम क्या है गिल्लू, और लेखक का क्या नाम है महादेवी वर्मा। अब दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखो रेखांकित आपका है रात में अंत की, आज डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो लेखिका कहती है कि गिलहरियों के जीवन का समय केवल 2 वर्ष का होता है और धीरे धीरे उस लघु प्राणी के जीवन यात्रा का अंत निकट आ गया। उस दिन गिल्लू ने न कुछ खाया न बाहर गया, बल्कि अंतिम सांस की अंतिम यात्रा की कष्टों को झेलता हुआ लेखिका के बिस्तर पर आया और उसने अपने ठंडे ठंडे पंजों से, ठंडे पंजों मतलब उसके प्राण निकले जा रहे थे। तो शरीर जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर कैसा हो जाता है ठंडा, तो ठंडे पंजों से लेखिका कहती उसने गिल्लू ने मेरी वही उंगली पकड़ी जिसे मैंने उसको पहले मरणासन स्थिति में हमने पकड़ा था, उसी प्रकार वो मेरी उंगली में चिपक गया। समझ में आया? और लेखिका कहती है गर्म पंजे थे तो मैंने उसको गर्म करने का प्रयास भी किया, लेकिन प्रातः काल के उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। और लेखिका ने क्या किया कि उसको कौन सी सोनजुई की लता बहुत पसंद थी, तो उसी लता के नीचे गिल्लू की समाधि दे दी। अब तीसरा क्वेश्चन है लेखिका को कैसे पता चला कि गिल्लू की जीवन यात्रा का अंतिम समय आ गया। लेखिका को ऐसे पता चला कि गिल्लू की जीवन यात्रा का अंतिम समय निकट है क्योंकि उसके पंजे ठंडे पड़ गए थे, ऐसे उसको पता चला। बस आज इतना है, पूरा लेसन इसके जो रेखांकित है आपको करना है। आज आपका ये हमने लेसन आपका समाप्त कर दिया। अब इसी को आपको देखना है, करना है और लर्न करना है।